आज की वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से आपकी ऐड की क्वालिटी अगर फॉर एग्जांपल खराब है तो और भी बेहतर हो सकती है। जी हाँ, ऐड क्वालिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम 3 ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे जिससे आप अपनी ऐड की क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। पहला है क्वालिटी रैंकिंग। एग्जैक्टली आप क्वालिटी रैंकिंग क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद दूसरा है इंगेजमेंट रैंकिंग, फिर कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें आपकी क्वालिटी को बहुत बेहतर बनाने में और आपकी क्वालिटी को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एग्जैक्टली हमें ये सब चीजें देखनी है। बेसिकली क्या है क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग को हम सही कैसे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी कुछ कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं। अब कुछ कैंपेन्स में ये भी खाली दिख रहा है, मींस इसके पास अभी डाटा नहीं आया मेरे ऐड के पास, लेकिन कुछ के पास मेरे पास डाटा आ गया। जैसे एवरेज आए हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं। अब 3 टाइप के होते हैं रैंकिंग। पहली होती है बिलो एवरेज, दूसरी होती है एवरेज और तीसरी होती है अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब आपके कैंपेन्स, आपकी कॉपी वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। एवरेज का मतलब ठीक ठाक है, चल सकती है और चल भी रही है, अच्छी चल सकती है बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अगर आपका रैंकिंग बिलो एवरेज है तब आपने जिन चीज़ों पर काम करना है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एड्स चलाए, 3-4 दिन चलाए, लेकिन आपने 3-4 दिन बाद देखा क्वालिटी रैंकिंग में, एंगेजमेंट रैंकिंग में, कन्वर्जन रेट रैंकिंग में कि कुछ चीज़ें बिलो एवरेज आ रही हैं। जैसे कुछ मेरे पास बिलो एवरेज आ रहा है, ये भी बिलो एवरेज आ रहा है। इसमें तो मुझे किन चीज़ों पर काम करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आ चुका हूं अपनी स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग अगर खराब है, कोई भी बिलो एवरेज आ रही है, इन तीनों में से कोई भी बिलो एवरेज आ रही है, तो आपने किन चीज़ों पर काम करना है, किन चीज़ों को बेहतर बनाना है। सबसे पहले क्वालिटी रैंकिंग की बात करते हैं। क्वालिटी रैंकिंग में आपकी जब भी फॉर एग्जाम्पल आपकी बिलो एवरेज आए तो आपने कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने, आप इन पॉइंट्स पर आपने काम करना है। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बेहतर नहीं आ रही, बिलो एवरेज आ रही है, तो सबसे पहले आपने ऐड कॉपी को देखना है, ऐड क्रिएटिव को देखना है कि कहीं मेरा ऐड क्रिएटिव खराब तो नहीं है, ऐड कॉपी तो खराब नहीं है, उसको चेंज करना है और उसको और बेहतर बनाना है। पहला पॉइंट आपने ये करना है। दूसरा आपने क्या करना है, हाई एड फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इन हाई एड। अब बहुत दफा ये होता है कि जब हमारी फॉर एग्जाम्पल एक ही कैंपेन, एक ही पोस्ट बार बार एक ही लोगों को, इंसान को दिख रही होती है, एक ही लोगों को दिख रही होती है, सेम लोगों को दिख रही होती है, तो वो कुछ क्या करते हैं, वो वहां पर एड्स पर जाकर हाइड ऐड कर देते हैं। जब कोई बंदा हाइड ऐड करता है ना तो उससे आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरती है। एग्जैक्टली हाई एड फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इन हाई एड। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ ऑडियंस और ऐड करनी है उसमें, कुछ लोकेशंस और ऐड करनी है इसमें, तो इससे आपकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक बेट्स। अब ये क्लिक बेट्स क्या होता है? आपने किसी भी तरह कुछ ना कुछ करके अपनी ऑडियंस को क्लिक करवाना है अपने ऐड पर। कोई ना कोई चीज ऐसे करनी है जिससे आपकी ऑडियंस आपकी ऐड पर क्लिक तो करे। अगर क्लिक नहीं कर रही तो क्वालिटी रैंकिंग कैसे बेहतर होगी? कुछ ना कुछ आपने ऐसी ऑफर देनी है, कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन बटन देना है, कुछ भी ऐसी चीज देनी है जिससे आपकी ऑडियंस आपकी ऐड पर क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पर आए। जब ये चीज होगी ना तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग भी बेहतर हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं एंगेजमेंट बेट्स। अब एंगेजमेंट बेट्स क्या होता है? लाइक्स करवा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि मेरी इस पोस्ट पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। इससे आपकी एंगेजमेंट रैंकिंग बेहतर होगी, और जब आपकी एंगेजमेंट रैंकिंग बेहतर होगी ना तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग भी बेहतर होगी। अपनी ऑडियंस को या अपने फ्रेंड्स, किसी से भी ऑडियंस को फोर्स करना है कि वो आपकी पोस्ट पर कमेंट करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ये चीज करेंगे तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, हाई बाउंस रेट। अब ये हाई बाउंस रेट क्या होता है? हाई बाउंस रेट मींस फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, कोई भी इंसान आपकी पोस्ट पर क्लिक नहीं कर रहा, कोई एंगेजमेंट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही, तो इसी वजह से वो हाई बाउंस रेट पर चले जाता है। तो हाई बाउंस रेट में आपने करना क्या है, आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है अपनी पोस्ट पर। अपनी जो पोस्ट आप ऐड चला रहे हो ना, जिस वीडियो पर, जिस पोस्ट पर, जिस कैरोसिल पर चला रहे हो ना, आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है। अगर आपने एंगेज कर लिया तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग एवरेज या अबव एवरेज हो जाएगी, और ये बहुत बेहतरीन है। दूसरी पर चलते हैं एंगेजमेंट रैंकिंग। अगर फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट रैंकिंग ही हमारे पास बिलो एवरेज आ रही है तो हमें किस पर काम करना है? सबसे पहला पॉइंट, ऑडियंस रिलेवेंस। आपने ऑडियंस रिलेवेंस पर काम करना है। ऑडियंस, आपने फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपने कोई ऐड चलाया और उसमें एंगेजमेंट रेट रैंकिंग ही नहीं आ रही, तो मतलब क्या हुआ, आपने सही ऑडियंस ही टारगेट नहीं की। आपने जो आपकी प्रोडक्ट है ना उस तरीके की आपने सही टारगेटिंग नहीं दिखाई, इससे आपकी ऑडियंस तक वो ऐड पहुंचा ही नहीं जिसको आप दिखाना चाहते थे। तो आपने अपनी ऑडियंस को चेंज करना है और ऑडियंस पर काम करना है।
उसके बाद आता है इंगेजिंग क्रिएटिव्स। अब इंगेजिंग क्रिएटिव्स क्या होते हैं? इंगेजिंग क्रिएटिव्स मतलब आपने अपने क्रिएटिव को अट्रैक्ट करना है। अगर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज आ रही है तो आपने अपने क्रिएटिव को और बेहतर बनाना है, आपके क्रिएटिव अट्रैक्टिव नहीं है, सिंपल। लास्ट, करेक्ट एड कॉपी। अब आपने एड कॉपी टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसको भी बेहतर करना है। अगर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बेहतर नहीं आ रही तो आपने अपनी एड कॉपी टेक्स्ट को भी बेहतर करना है। थर्ड पॉइंट, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब कन्वर्जन रेट रैंकिंग फॉर एग्जांपल बिलो एवरेज आ रही है तो हमें किस चीजों पर काम करना है? हमें लैंडिंग पेज पर काम करना है। फॉर एग्जांपल हम अपने एड से अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर तो लेके जा रहे होंगे किसी इंसान को, किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को, तो अपने लैंडिंग पेज को अट्रैक्टिव बनाना है। अब वो फॉर एग्जांपल हमारा कन्वर्जन रेट रैंकिंग सही नहीं आ रहा है ना, बिलो एवरेज आ रहा है, तो मतलब हमारे लैंडिंग पेज में जान नहीं है, हमारे लैंडिंग पेज में इतना ताकत नहीं है कि वो अब मेरे कस्टमर को कन्वर्ट कर सके, वो कस्टमर को मेरा कस्टमर बना सके। आपने अपने लैंडिंग पेज को और अट्रैक्टिव बनाना है और आपने अपनी टारगेटिंग सही करनी है। जो आप टारगेटिंग कर रहे हो ना उसको बेहतर बनाना है, लोकेशन को सही करना है, ऑडियंस को, एज वगैरह को, वो टारगेटिंग आपने सही करनी है। ये है, अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग या कन्वर्जन रेट रैंकिंग कोई भी बिलो एवरेज आ रही है तो आपने इन चीजों पर काम करना है। ये चीज जब आप टेस्ट करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। ये आपको पहले नहीं पता चल सकता कि कोई पोस्ट अच्छी चल रही है, कोई पोस्ट खराब चल रही है। आपने कुछ एड्स चलाने हैं, 2 से 3 दिन चलाने हैं, उसके बाद ये चीज चेक करनी है ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे आप भी ये चीजें बढ़ा सकते हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत जरूरी है, जब आप एनालिसिस करते हो ना एड्स का, तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। मैं मिलता हूं आपको इसी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।